मेवाती ड्राइवर हुआ लापता। गांव कोट का रहने वाला ड्राइवर जो कि गाड़ी लेकर गया था और आंध्रा में जाकर उन्होंने एक होटल पर नाश्ता पानी के लिए गाड़ी खड़ी की, तो वहां से जिन परिस्थितियों में वो लापता हुआ है, उनके परिवार और गाड़ी कंपनी के फोरमैन वो हमारे साथ में हैं। उनसे हम ये जानकारी लेंगे कि उनको किसी पर शक है या फिर किस तरह की बात उनके मन में है, तो जानेंगे इनसे। जी, क्या नाम है जी? आसीन। तो आसीन जी, जो ड्राइवर लापता हुआ है वो आपका क्या लगता है? बेटा लगे। आपका बेटा है। तो जब वो लापता हुआ उसके बारे में जानकारी कब मिली आपको लापता होने की? 10 बजे 10:30 बजे 30 तारीख को। हाँ। अच्छा, 30/11/2024 को आपको ये मैसेज मिला उस टाइम के आपका बेटा लापता हुआ। किसने बताया आपको? डिलीवरी 2 गाड़ी गई, एक वाकी रही एक और। तो वो दूसरी ड्राइवर जो वो गांव का ही है या फिर रिश्तेदार है कोई? जी? सुखपुरी गांव का। परिस्थितियों के आधार पर किसी तरह का शक है आपको किसी के ऊपर? शक तो ये कि वाकई बात है कि वही मेहरबानी करी या करी मतलब दूसरी शादी की? दूसरी करी। अच्छा, पहली वाली कहाँ? वो भग गई। अच्छा, पहली वाली तो पहले ही वो तो उनके तो एक तरफ हो चुकी थी बात। हाँ। तो दूसरी शादी की थी उन्होंने। हाँ। तो कोर्ट वो मैच करवाने वाला कहाँ से? चंडीगढ़ से। नहीं, वो कौन से गांव की रहने वाली? या मेवगढ़ी की। मेवगढ़ी, जमुना पार। हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या है फिर? उसमें आपको किस तरह का शक है? वो बात एक ब्याह हुआ में 16 के। अच्छा, 16 के में थी। जो ये इलियास के घर में आने से पहले वो 16 का गांव में थी। हाँ जी। शक है उसे। उनके ऊपर किस तरह का शक है आपको? एक बार एक आध बार धमकी दी, आए भी सरपंच मतलब आयो भी हो, उनने धमकी दी। अच्छा, वो आपके यहाँ आए थे? फोन करवाए सरपंच पे, सब कैसे करवाए वो, उन्हें धमकी दी। तो उन लोगों के ऊपर आपका शक जा रहा है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं? शक है उसे। मतलब किडनैप किया है वहां से, होटल से उनको अगवा किया है। हाँ, आपका मानना है? हाँ जी। और फॉरमैन साहब आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, परिवार वालों को तो यही है जी शक, अगर उसने 16 के वालों ने उठाया है। कोई झगड़े का मामला था और पहले वो उसकी औरत थी जो 16 के गांव में थी, तो उन लोगों ने धमकी भी मारी थी पहले, उन्हीं का शक लग रहा है हमारे। तो धमकी में क्या कहा था उन्होंने? धमकी में कहा था कि हम कहीं से उठाएंगे आपको और या तो हमारे को पैसे दो। सरपंच पे फोन कर किया था उन लोगों ने। अच्छा, यही हमारे को भी शक लग रहा है। मतलब जिस तरह मैं अपने यहाँ पे मांग बोलते हैं कि भाई मांग चाहिए हमें। हाँ, तो वो मांग का ही चक्कर था। अच्छा, ये झगड़े का चक्कर था। तो आपका उन पर शक है? आप जो हाँ जी, परिवार वालों की तरफ से यही शक है हमारे को, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं। नहीं, हमारी कंपनी में कोई लेना देना नहीं, कोई गाड़ी के साथ छेड़खान नहीं, अच्छा सही सलामत गाड़ी होटल पे मिली है हमारे को। ऐसा तो नहीं किसी और से कोई अलग दुश्मनी हो उनकी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं किसी ड्राइवर से, नहीं कोई कंपनी से। कोई अच्छा भला चल रहा था, ना कोई नशा करता, ना कोई उसमें कोई ऐब है। अच्छा भला ड्राइवर था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो होटल कौन सी जगह है जहाँ से लापता हुआ है? होटल है जी अदंकी से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले है जी, आंध्रा में, राही मेवात होटल, साकरस वालों की। तो साकरस गांव के लोग हैं वो जिनके होटल है? साकरस वालों के। तो वो होटल वालों का क्या कहना? उनसे कुछ पूछा? होटल वाले से पूछा, बोला हम भी ढूंढवाने कल परसों पूरी सारे दिन या रात ढूंढते रहे, नहीं मिला। खेतों में भी ढूंढा, नहीं मिला। और कोई है परिवार से? जी, क्या नाम है? साबिर। तो साबिर भाई, आपका क्या लगता है वो जो इलियास है ड्राइवर? मेरा भाई है जी, चाचा का लड़का। अच्छा, चाचा का लड़का आपका जी। तो जैसे फोन वगैरह पे बातें होती रहती है, हाँ। तो आपकी बात कब हुई थी उनसे? मेरी बात 28 तारीख में हुई थी उनसे, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, अच्छा भला गाड़ी चला रहा था। तो 28 तारीख को कौन सी जगह से बात हुई थी? ये हैदराबाद से पहले बात हुई थी उनसे, निर्मल के एरिया में। तो उस समय उनसे बात हुई उसके थी। बाद में कोई संपर्क नहीं उसके हुआ बाद आपका? में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उनका जो फोन है जो वो स्विच ऑफ कब हुआ था? वो हैदराबाद से पहले फोन उसका गिर गया था गाड़ी में से, जिसकी वजह से वो फोन बंद हो गया। अच्छा, वो तो उस होटल से पहले से ही बंद था? हाँ जी, पहले ही बंद हो गया। पहले से ही बंद था जी। आसीन जी जो इलियास के अब्बा जी हैं, जी। जिस तरह का शक ये बता रहे हैं, और ये फोरमैन साहब भी कह रहे हैं कि हमको भी यही शक है। जी, यही तो आपका क्या मानना है? यही एक चांस हो सकता है जी, बाकी और उसमें ना तो कोई ऐब स्वभाव थे, ना कोई दारू दुक्कड़ का कोई लफड़ा नहीं था उसका। इसी चीज पे हमारा भी डाउट इसी चीज पे जाता। अच्छा, जो उनकी बीवी जो उन्होंने अभी जिससे कोर्ट मैरिज की है जिससे, वो घर में किस तरह के माहौल है उसका रहने सहने का? जैसे वो अच्छी तरह रहती है उनसे? हाँ जी, अच्छी तरह रह रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। तो फिलहाल वो कहाँ पे है? फिलहाल वो अपने गाँव में है जी। कितने दिन हो गए गाँव गए उसे? अभी 15-20 दिन पहले ही गई है जी।
वो राजी खुशी गई है या कोई झगड़ा वगैरह था? राजी खुशी में गई है जी, कोई दिक्कत किसी परेशानी तरह की कोई बात ना हो। कोई बात नहीं तो आपका तो सिर्फ ये शक है कि वो जो जहाँ पे पहले थी 16 का गांव में, जी। वो लोग ऐसा कर सकते हैं, उनको हाँ जी। किडनैप करके और हाँ जी, पैसों की मांग कर सकते अब से पहले भी हमारे सरपंच के पास भी कोई फोन आया था उनका, हमारे पास भी उन्होंने ऐसी धमकी दी थी कि भाई या तो हमारी औरत लौटाओ, और कुछ पैसों की डिमांड करी थी उन्होंने। उसके बाद 1-1.5 महीने तक ये बात चली थी, फिर सारी बात बंद हो गई जी। उसके बाद कोई धमकी नहीं आई, अभी एकदम से ये चांस हुआ है। इस तो वजह से अगर वो किडनैप करते तो वो यहाँ से वो तो नजदीकी गांव है, तो यहाँ से भी कर सकते थे, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वहां से 1000-1200-1500 किलोमीटर दूर जाकर किडनैप किया है? देखो जी, हमारा जो डाउट है इसी चीज में जाता है, बाकी और अगर कोई बाहर का आदमी कोई किडनैप करता या कुछ करता तो गाड़ी के साथ भी कोई चांस होना था। तो आपका पूरा शक 16 का गांव जी। वालों पर है। बस तो अदंकी के पास में जो राही मेवात होटल के नाम से होटल है, तो वहां से जो इलियास ड्राइवर गायब हुआ है, उसके गायब होने की जो स्थिति बताई है, उन्होंने गाड़ी वहां पे नाश्ता वगैरह करने के लिए रोकी थी, और जैसे गाड़ी रोककर उतरते ही पेशाब पाखाना की अपनी जरूरत के मुताबिक जो जाते हैं, तो वो टॉयलेट के लिए बोलकर गया था कि मैं टॉयलेट होके आता हूं। तो दूसरा ड्राइवर उनके इंतजार में होटल पे बैठ गया। जब वो काफी देर तक नहीं आए इलियास, तो उन्होंने फिर उन्हें इधर उधर तलाश करने की कोशिश की, तो पता चला कि इलियास वहां पर कहीं नजर नहीं आए उनको। उन्होंने होटल वालों से भी मदद चाही, होटल वालों ने भी उनके जो नजदीकी थाना है वहां पहुंचकर FIR कराई। जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको हासिल हो तो इन नंबरों पर संपर्क करें, जो आपको स्क्रीन पर चलते हुए नंबर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। और जिस तरह ये भाई जो उनके अब्बा जी और उनके चचेरे भाई और फोरमैन ने जो बातें बताई हैं, तो उनके हिसाब से तो एक किडनैपिंग का केस भी हो सकता है जिन लोगों पर इनका शक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप संपर्क करेंगे। खुदा हाफिज।